मुल्तमिस इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा जनाब अली रज़ा अत्तारी अल मदनी साहिब वाले मोहब्बत मोहब्बत भरी गुफ्तगू फरमान जनाब मोहतरम अली रज़ा अत्तारी अल मदनी साहिब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हमने खता में न की तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, और लगाते हो उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या किसी और से भी तवक्को नजर की है। असूल बरकत के लिए फिर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व सहाबिका या हबीब अल्लाह। सिर्फ 4 से 5 मिनट तवज्जो करनी है आपने। कुछ अहबाब हमसे नाला रहते हैं कि किसी वक्त कोई ठंडी बात भी कर लिया करो। तो 4 से 5 मिनट आज जहन यही है कि ठंडी बातें ही की जाएं। हम में से हर एक ने लफ्ज़ जन्नत के बारे में सुन रखा हो। जन्नत है क्या? याद रखिए ये हुस्न कुरान है कि किसी जगह पर वो बशारतें देकर सिराते मुस्तकीम की तरगीब दिलाता है, और किसी जगह पर अजाब की वईदें और अजाब से डराकर सिराते मुस्तकीम की तरगीब दिलाता है। कुरान का मकसद यही है कि बशारत के जरिए चाहे अजाब की वाई सुनाकर लोगों को राहे जो मुस्तकीम है इसकी तरफ लाया जाए। तो जन्नत जो है ये आखिरत के ठिकानों में से एक ठिकाना है, और मुसलमानों का जो असल मर्जे है, जो असल लौटने की जगह है, वो जन्नत है। अब जन्नत के बारे में सिर्फ 3 से 4 मिनट में इसकी कुछ नेमतों का तज़किरा हम करेंगे। जन्नत की वुसअत का अंदाजा जरा इससे लगा लीजिए कि जन्नत वसी कितनी है। जन्नत के 100 दर्जे हैं, और हर 2 दर्जों के दरमियान जमीन और आसमान का फर्क है, और जो सबसे आला तरीन दर्जा है उसका नाम फिरदौस है। रिवायत में तरगीब दी गई कि जब भी जन्नत का सवाल करो तो फिरदौस का सवाल करो। अच्छा, 100 दर्जों में जो सबसे छोटा दर्जा है, उस आखिरी दर्जे में जो सबसे आखिरी बंदा जाएगा, उसको जन्नत में से इतना हिस्सा मिलेगा कि जितनी ये पूरी जमीन है इससे 10 गुना ज्यादा सबसे आखिरी जन्नती को जन्नत में हिस्सा मिलेगा। अब यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि जन्नत वसी कितनी है। वहाँ होगा क्या? हर एक की उम्र 30 साल होगी, चेहरे पे रेश जो है ये नहीं होगी। वहाँ रफ़ा हाजत इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ कोई नाक साफ नहीं करेगा, वहाँ लिबास मैला नहीं होगा, और वहाँ जन्नती की हर ख्वाहिश को पूरा किया जाएगा। जन्नती जन्नत में बैठा होगा, परिंदा उड़ के जा रहा होगा, दिल में तमन्ना होगी उसके गोश्त की, तो तमन्ना के पैदा होते ही उसका भुना हुआ गोश्त सामने आ जाएगा। दूर एक दरख्त के ऊपर फल लगा हुआ होगा, जहन में सवाल आएगा, ख्वाहिश पैदा होगी, काश मैं ये फल खाता। अभी तमन्ना पैदा क्या होगी कि उस दरख्त की शाख बढ़ना शुरू हो जाएगी। बढ़ते बढ़ते वो फल उसके सामने आएगा, वो फल वहां से तोड़ेगा, फल वो खा लेगा। जब वो शाख वापस अपनी जगह पे जाएगी, वो फल दोबारा वहां पे लग चुका होगा। जन्नत के अंदर 4 दरिया बहते हैं। दूध का दरिया, पाकीज़ा शराब का दरिया, शफाफ पानी का दरिया, और शराबे तहुरा पाकीज़ा शराब जो है इसका दरिया। ये चारों दरिया जाकर एक हौज के अंदर गिरते हैं। उस हौज को हौज कौसर कहते हैं। इस वक्त तो ये जन्नत के अंदर है, लेकिन जब महशर का मैदान सजेगा उस वक्त इसको मैदान महशर में लाया जाएगा, जहां आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों को उस जाम से सैराब करेंगे। और जो एक बार वहां से जाम पी लेगा, फिर ना तो वो जहन्नुम में जाएगा, ना कभी उसको प्यास लगेगा। तो जन्नत की नेमतों में से एक नेमत जो है वो हूर है।
एक शरई मसला जहन में रख लीजिए, जन्नत या जन्नत की किसी भी चीज की तौहीन करना इसको उलमा ने कुफ्र करार दिया। अब हूर है क्या? जो सबसे आखिरी जन्नती होगा ना, उसका निकाह 72 हूरों से होगा। ये बात औकात हमें गुस्सा आता है, मामलात आपस में होते हैं, गुस्सा आता है। तो जिस बंदे को गुस्सा आया और सामने ऐसा बंदा है कि जिस पे वो अप्लाई भी कर सकता है, यानी वो चाहे तो वो गुस्सा उस पे निकाल भी सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर खौफे खुदा की वजह से वो अपना गुस्सा जब्त कर लेगा तो बरोज़े क़यामत वो जन्नत की जिस हूर से चाहेगा उसका निकाह उससे पढ़ाया जाएगा। अब हूर है क्या? इसका हुस्न कितना है? जन्नत की हूर इतनी हसीन होगी, इतनी हसीन होगी कि जन्नती मर्द को उसके चेहरे के अंदर अपना चेहरा नजर आएगा। जब वो पानी पिएगी तो उसकी गर्दन से उतरता हुआ पानी उसको नजर आएगा और उसकी पिंडली ऐसे दिखाई देगी जैसे शीशे के बर्तन के अंदर सुर्ख शराब हो। वो जन्नत की हूर अगर अपनी हथेली जमीन और आसमान के दरमियान निकाल दे तो मखलूक फितने में पड़ जाए। उस जन्नती हूर का दुपट्टा अगर दुनिया में आ जाए तो उसके सामने आफताब की रोशनी के मांद पड़ जाए। वो जन्नत की हूर अगर अपना लुआब समंदर में डाल दे तो समंदर मीठा हो जाए। और याद रखिए, इतनी हसीन वो जन्नत की हूर, लेकिन वो औरत जो दुनिया में ऐसे अमाल करेगी कि वो अल्लाह और उसके रसूल को राजी कर लेगी, जब वो दुनिया की औरत जन्नत में जाएगी तो फिर उसका हुस्न इतना बढ़ जाएगा कि ये इतनी हसीन हूर उसकी खात्मा होगी। ये इतनी हसीन हूर उसकी खात्मा होगी। ये 72 हूरें तो आखिरी जन्नती के लिए हैं। फिर जैसे जैसे मकाम बढ़ता जाएगा इनकी तादाद भी बढ़ती जाएगी और सब यकदिल होंगे। ऐसा नहीं है कि एक बंदे की 72 बीवियां हैं तो उनके दरमियान कोई निफाक की नबूज नहीं पाया जाएगा, बल्कि सबका एक ही दिल होगा। और जन्नत में हर मर्द को इतनी ताकत दी जाएगी कि वो हर दिन अपनी हर बीवी से हक ज़ौजियत अदा कर सकेगा और जिस दिन वो अपनी बीवी के पास जाएगा हर दिन उसे कुंवारा पाएगा। लेकिन इसमें मर्द और जन किसी के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि जन्नत में कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ से अंदाजा लगाइए वो कितना प्यारा ठिकाना है, वो कितनी प्यारी जगह है। और जन्नत में जो सबसे बढ़कर नेमत मिलेगी वो क्या है? सबसे बढ़कर नेमत मिलेगी वो अल्लाह पाक का दीदार होगा। जब ये नेमत बंदे को मिलेगी बंदा बाकी नेमतें भूल जाएगा। अब आखिर में ये जन्नत मिलेगी किसको? जो सरकार से मोहब्बत करेगा उसको जन्नत मिलेगी, और जो सरकार से बुग़्ज़ रखेगा उसको जन्नत नहीं मिलेगी। अब सरकार से मोहब्बत कौन करता है और बुग़्ज़ कौन रखता है? हर जुम्मा के खुतबा के अंदर उस्ताद साहब ये हदीस पढ़ते हैं जिसके मफ़हूम में से ये है, सरकार ने फरमाया कि जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत की उसने मेरी मोहब्बत की वजह से इनसे मोहब्बत की, और जिसने मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखा उसने मेरे बुग़्ज़ की वजह से इनसे बुग़्ज़ रखा। अब पता ये चला कि जन्नत उसी को मिलेगी जो अहले बैत और सहाबा का गुलाम होगा, और जन्नत से वो महरूम कर दिया जाएगा जिसके अंदर किसी एक भी फर्द अहले बैत का बुग़्ज़ होगा या जिसके दिल के अंदर किसी एक भी सहाबी रसूल का बुग़्ज़ होगा। अल्लाह करीम से दुआ है वो हमारा ठिकाना जन्नत ही करार दे, क्योंकि कामयाब वही हुआ जो जहन्नुम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया। अल्लाह करीम दारैन की साथ।